हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल विकास स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 9 के प्रश्नावली 1A। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1A यानी चैप्टर 1 का हम लोग कुछ डिफिनेशन के बारे में जाने थे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 1A के कुछ प्रश्नों को और उसको हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। चैप्टर पहला का प्रश्नावली 1A है, सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अब पूर्णांक क्या होता है? जैसे पूर्णांक क्या होगा कि जैसे 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, जबकि 0 से पहले -1 -2 -3 -4 ये पूर्णांक संख्या है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कैसे कि जैसे हम इसको लिख सकते हैं -1/1 2/1, यानी नीचे सबका 1 लग जाएगा। तो यह कथन आपका सत्य है। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। यह भी कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है भिन्न होता है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा यही होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में दे सकते हैं 2/3 4/5 ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये भी कथन सत्य है। कैसे सत्य है? प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये गिनती है। ये सारे पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि यह पूरी आपका पूर्ण संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या पूरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डी नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये कथन गलत है। जैसे यहाँ पूर्णांक संख्या लिखे है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यह संख्या पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है ना, पूर्णांक नहीं होता है। तो यानी कि यह प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, यह असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या 0 1 2 3 4 5 क्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, ये पूरा संख्या प्राकृतिक नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इस तरह से यह भी कथन असत्य है। अगला देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक संख्या पूर्णांक नहीं होता है, ये असत्य कथन है। कैसे होता है उसको समझते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है कि A/B लिख सकते हैं, यानी P/Q लिख सकते हैं, अर्थात बटा में दे सकते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होता है? वो माइनस में होता है, -4 -3 -2 -1, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। जैसे 1/2 सबके नीचे तो 1 1 छुपा रहता है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होगा? अलग अलग लिखाएगा, इसलिए कथन असत्य है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन पहला नंबर है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे?
तो सबसे पहले देखेंगे कि सबका एक एलसीएम निकालेंगे बराबर सभी संख्याओं को नीचे के हर को जोड़कर एलसीएम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या है वह -1/2 है और इससे जो बड़ी संख्या है 0 है। अब तुलना करना है 2/3 और 5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2/3 और 5/6 को आरा तिरछी गुना कर देंगे, इससे हमारा निकल जाएगा बड़े और छोटे। जैसे 2 छक 12 अब 3 पचे 15। अब देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है। तो 15 किसके नीचे है, 5/6 और 12 है 2/3। यानी कि बताइए 0 से अब बड़ा कौन होगा, 2/3 और 15 से 15 क्या होगा, इससे 12 होगा 12 से लिखाएगा 5/6। देखिए तो इसको क्या करना है, -1/2 ग्रेटर देन 0 फिर ग्रेटर देन 2/3 फिर ग्रेटर देन 5/6। अब अगला समझेंगे क्वेश्चन नंबर बी। परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका एक तरीका है कि तीनों को हर को हम एलसीएम करेंगे 4 3 2। तो एलसीएम करते हैं 4 3 2 का, 4 3 2 का। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 12 आ गया। अब प्रत्येक को बनाते हैं, 3/4 बराबर 3/4 गुने, अब वह संख्या देंगे जो नीचे आपका 12 ला दे और वही संख्या न्यूमरेटर में देंगे। तो 9/12 फिर 4/3 बराबर लिखेंगे 4/3 गुने 4 यानी सबका जो नीचे का मान होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, 16/12। अगला देखेंगे 5/2 बराबर 5/2 गुने 6 30/12। अब देखिए ध्यान से 9/12 16/12 30/12। अब इसमें सबसे पहले देखना है हमको, लिखना कैसे है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा वाला लिखाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 30/12। तो 30/12 किसका मान है, 5/2 का। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 5/2। अब इससे छोटा कौन होगा, 16/12। तो 16/12 किसका मान है, 4/3 का। अब इससे छोटा कौन है, 3/4 इसका मान है। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो पहली जो संख्या है 2/3 है। अब इसको संख्या रेखा पर बताना है। तो देखिए 2/3 एक भिन्न संख्या है, तो इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हर को अंश से भाग करते हैं। तो यह जो आएगा 0.66 आ जाएगा, यानी कि यह दर्शाता है कि यह 0 और 1 के बीच में संख्या होगी। कितनी संख्या, 0 और 1 के बीचों में यह संख्या प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हर कितना है, हर कितना 3 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो भाग बनेगा वह 3 भागों में बनेगा और वहाँ बताना है कि 2/3 कहाँ होगा। जैसे 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, यानी कि 1/3 2/3 और ये हो गया 3/3, यानी कि एक भाग में कितना, 3 भाग बनाए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 2/3 होगा। उसी तरह दूसरी संख्या में बताना है कि 7/4 का संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो 7/4 को क्या करेंगे, भाग करके चेक करेंगे। तो यह संख्या जो आएगी 1.3/4
4 होगा, यानी कि यह संख्या जो आ रहा है 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में यह संख्या बनेगा, यानी कि 3/4। तो हर को देखेंगे, हर कितना है 4, तो हर 4 है, जितना हर होगा उतना ही भाग बनाना है, और जो आपका ये पूर्णांक में आता है उसके निर्धारित किया जाता है कि वो कौन सी संख्या में बनेगा भाग। जैसे यह एक पूर्णांक है ना, तो यानी एक पूर्णांक आया है और 3/4 है, तो यह 1 और 2 के बीच में संख्या रेखा पर भाग बनेगा। तो एक पूर्णांक 3/4, तो इसमें कितने भाग बनेंगे 4 भाग, बराबर बराबर 4 भाग बना लेते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब हमको बताना है कि एक पूर्णांक 3/4 कहाँ है, यानी कि जैसे 7/4 हो गया, तो 7/4 जैसे 1/3/4 हो गया ना, तो 1 जैसे देखिए अगर इससे मिलाएंगे, इसमें भी 4 भाग करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो 5 भाग हो गया, 6 भाग हो गया, 7 भाग, तो 7 भाग कहाँ रहा है, यहाँ पर है, यानी 7/4, ये 7वां भाग है, यानी 1 और 2 के बीच में तो संख्या रेखा बनेगा 1 होल 3/4, लेकिन कितने भाग में आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे 4-4 बनाकर भाग, तो यहाँ आ जाएगा 7/4, तो आंसर आपका ये होगा 7/4।